Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो भाई लोगों कैसी कट रही है आप लोगों की। संडे आज आ चुका है और हम लोग आ गए अपनी Q&A वाली वीडियो के साथ हर बार की तरह। और पिछले कुछ टाइम में पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है WWE के अंदर। तो आपके जो इस बार कम्युनिटी टैब के अंदर क्वेश्चंस है वो काफ़ी मज़ेदार से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं कुछ अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। हर बार की तरह हम लोग यहाँ पर आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पूछा होगा तो हो सकता है वो इस वीडियो के अंदर हो। अगर भाई नहीं है तो एक बार फिर से कोई मुझे कहता है कि भाई तेरे घर आके मारूंगा, मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, तो भाई प्लीज़ ऐसे समझ जाओ यार, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो लिए नहीं जाते। तो मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं तो उसको हम आंसर करेंगे। और बस वीडियो आप देखो, आई होप जितने मिनट की वीडियो होगी आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। और जो सबसे पहला ही क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा है संजीव ने, और ये बोलते हैं कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस बारे में कि ड्रू मैकिंटायर ने इतने सारे जो F5 है F5 पर एक पर तो किक आउट कर दिया, लेकिन जब रैंडी ऑर्टन का एक RKO पड़ता है तो उस पर ड्रू मैकिंटायर किक आउट नहीं कर पाए। तो भाई अगर आप इसी सवाल में अभी भी खोए हुए हो ना, तो आपको शायद ये ध्यान रखना चाहिए कि WWE में लॉजिक नाम की चीज बहुत पहले ही गुम हो चुकी है। WWE को जिस टाइम पर अपने हिसाब से जो करना होता है वो कर लेते हैं, और किसी टाइम पर हमको वो चीज ऐसी दिखाई जाती है कि अरे भाई ये तो तोप है। जिस टाइम पर उनको वो यूजलेस लगती है तो वो कहते हैं कि नहीं अब तो इसको हम कैसे भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर यूजलेस हो गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये तो भाई कोई नई बात है नहीं WWE के अंदर, और ना ही मैं सरप्राइज हुआ था, क्योंकि उस मोमेंट पर WWE चाह रही थी कि रैंडी ऑर्टन को मोमेंटम मिले, बंदा बार बार हार रहा है तो इसीलिए कर दिया है। तो बस इसके पीछे ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत है नहीं। फिर अगला इन्होंने पूछा है मेरे फेवरेट विमेन रेसलर। तो भाई मैं बार बार बोल चुका हूँ, करंटली तो मुझे बेली पसंद है, बाकी टाइम के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है। रोंडा राउजी भी काफ़ी अच्छी हैं, तो हाल फिलहाल में तो मैं ऐसी मिले, बाकी पास्ट में तो बहुत सारी रही हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं किस सुपरस्टार को चाहता हूँ कि वो रोमन रेंज को हराए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो टू बी ऑनेस्ट फिलहाल तो मैं नहीं चाहता कि रोमन रेंज के पास से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाए, क्योंकि वो जाएगी ना तो सच बता रहा हूँ रोमन रेंज को मेरे को स्मैकडाउन पर देखने में मजा आएगा नहीं, क्योंकि वो चैंपियनशिप वाला मटेरियल उनको अलग बना रहा है। तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इन फ्यूचर अब क्योंकि मंडे नाइट मसाया आ चुके हैं, स्मैकडाउन सेवियर बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना नाम बदल लिया। तो अब मैं चाहूंगा कि अगर बहुत आगे जाकर कभी मौका मिले तो शायद सेथ रॉलिंस एक बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तौसीफ कौरे बोलते हैं कि क्या अलिया रॉ पर ही रहने वाली हैं और मर्फी का अब क्या होगा। तो भाई देखो, मर्फी के बारे में आज तक किसी ने केयर नहीं करी, लेकिन जैसे ही अलिया के साथ टांका भिड़ा ना तो भाई वो ठरकपन के चक्कर में सभी को इंटरेस्ट आ गया कि भाई मर्फी का क्या होगा, अलिया का क्या होगा, कहीं दोनों को अलग तो नहीं कर देंगे, क्योंकि हमने तो अरमान सजा लिए हैं दोनों के, पता नहीं कौन से लव एंगल के। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मर्फी भी स्मैकडाउन का ही पार्ट होने वाले हैं। अभी तक वो फ्री एजेंट थे, मैंने आपको कल बताया था, लेकिन टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में मर्फी ऑफिशियल हो चुके हैं कि वो स्मैकडाउन पर ही जाएंगे। और जब पूरी मिस्टीरियो फैमिली पहुंच गई तो मेरे को ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड है ना अभी मिस्टीरियो के साथ, शायद वो कंटिन्यू हो सकती है, उसके मेरे को चांसेस अच्छे लग रहे हैं। और अगर डोमिनिक भी वहीं पर हैं, हमारे मिस्टीरियो भी वहीं पर हैं, सेथ रॉलिंस भी वहीं पर हैं, मर्फी वहीं पर हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अलिया भी फिर वहीं पर होंगे। तो आई होप आपको इसका आंसर अच्छे से मिल गया होगा। और ठरकपन जो है अभी आपकी एक अलग लेवल पर जा सकती है आगे जाकर, क्योंकि स्टोरी लाइन जो है वो लग रहा है कंटिन्यू रहने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पार्थ का, और सबसे पहले तो खुश हो रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम इनका Q&A में लिया था और इस बार भी ले लेना। तो भाई देखो, यहाँ पर मैं इनका दोबारा से क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बंदों को सिलेक्ट करता हूँ कि मैं इसी का क्वेश्चन लूंगा। भाई रैंडम तरीके से किसी का भी आ सकता है, जैसे इनका दूसरी बार आ गया, किसी का वैसे एक बार भी नहीं आता। तो ये पूरा रैंडम प्रोसेस रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपने भाई बंधुओं का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो मैंने बात थोड़ी सी क्लियर कर दी। बाकी इनका पहला क्वेश्चन है कि Q&A वर्सेस असली अखाड़ा वर्सेस स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो कि हमारे चैनल की 3 सीरीज है, मैं इनमें से किसको एक को पिक करूंगा। तो देखो हर सीरीज का अपना अलग मजा है, लेकिन क्योंकि ये Q&A वाली वीडियो है तो थोड़ा सा हम Q&A वाले को साथ दे देते हैं, क्योंकि Q&A वाली वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला है कि जब गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर का मैच था सर्वाइवर सीरीज के लिए तो मैं किसे सपोर्ट कर रहा था। सच बताऊं मैं किसी को नहीं कर रहा था, मैं बस मैच के लिए एक्साइटेड था कि अब होगा क्या। फिर तीसरा उन्होंने पूछा है कि मेरा जैसे कि कोई रिएक्शन नहीं होता ज्यादा, तो जब गोल्डबर्ग ने ब्रॉक को हराया था तब भी मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। तो सही बताऊं तो मेरे को अभी वो पुरानी यादें ताजा हो गई जब इन्होंने ये वाली बात लिखी कि मेरे को याद है वो वाला मैच में देख रहा था कंबल में घुस के एकदम अपने भाई के साथ, और जब गोल्डबर्ग ने बिल्कुल चीर फाड़ दिया ब्रॉक लेसनर को तो मैं सरप्राइज बहुत ज्यादा हुआ था। हालांकि रिएक्शन तो उस टाइम पर भी नहीं था, लेकिन भाई से कह रहा था अरे भाई देख हरा दिया, ऐसे रिएक्शन होंगे कुछ। तो बस इतना ही था, लेकिन हाँ वो कह सकते हो कि उसमें मेरा हल्का फुल्का रिएक्शन जरूर आया था, बट वो बिल्कुल उछल के कूदने वाले रिएक्शन तो वैसे भी मेरे आते नहीं है। और चौथा ही कह रहे हैं भाई CSK आपकी फेवरेट है, लगातार 4 हार गई है, रैंडी ऑर्टन भी आपके फेवरेट हैं, लगातार 3 पेपर व्यू हार गए। तो बस भाई क्या कह सकते हैं, हमारे फेवरेट लोगों के दिन बेकार चल रहे हैं, यही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं कहने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिजीत वर्मा का, और ये कह रहे हैं कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को एक करके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप बना दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो स्मैकडाउन के चैंपियंस हैं हमारे न्यू डे, वो तो चले गए रॉ पर। तो यार देखो WWE ने कुछ सोच के ऐसा किया है, क्योंकि जब एकदम से न्यू डे आई अभी तक वो चैंपियंस भी नहीं है और ठीक उसके बाद वो ड्राफ्ट हो गए, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सेंस है। अब वो क्या है, क्या सच में यहाँ पर इनको टाइटल को ये यूनिफाई कर देंगे वो भी
हो सकता है, या फिर चैंपियनशिप रिलिंक्विश हो जाएगी वो भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट आप लोगों ने किए हैं। और भाई आप लोग तो सारी पॉसिबिलिटी पहले ही लिख देते हो, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो होना ही होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। इसके पीछे कुछ तो रीजन है यार, मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ तो फिर भी किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा। बाकी आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, लेकिन सीन यहाँ पर थोड़ा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पर हमको थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सधन का, आई होप मैंने आपका नाम सही लिखा है। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल लाइफ? तो यार देखो, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, उसको पढ़ने में मुझे मजा आता था क्योंकि थोड़ा मैथ का तड़का था और थोड़ी वहाँ पर साइंस वगैरह भी, मतलब रियल लाइफ चीज़ें होती थी, तो वो इंटरेस्टिंग था। और जो सबसे बेकार था वो मेरे को लगता था भाई जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट होते हैं उसमें वो सन वगैरह जो याद करते थे डेट, वो भाई मेरे से कभी भी नहीं हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभिषेक का, सॉरी अगर मैं फिर से आपका नाम गलत ले रहा हूँ, ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर मान लो रॉक और रोमन रेंस का मैच नहीं हो पाता रेसलमेनिया 37 में, तो क्या रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है? और जब इन्होंने ये बात लगी भाई, मेरे को ऐसा लगा सच में कि अगर रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच नहीं बन पाता, क्योंकि इस मैच को आप कभी भी कह नहीं सकते कि हाँ ये मैच तो होगा ही होगा, 90% बोल सकते हो, 99% बोल सकते हो, लेकिन वो 1% ना फिर भी हमेशा रहेगा, क्योंकि रॉक का शेड्यूल कभी भी चेंज हो जाता है। तो अगर ये मैच WWE नहीं बना पाते ना, तो वाकई में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी कमाल होगा। मतलब मैं तो सोच के ही फूटे जा रहा हूं अंदर से कि जब ये सेथ रॉलिंस का भी वाला कैरेक्टर और रोमन रेंस का भी वाला कैरेक्टर आमने सामने आएंगे, तो इनके प्रोमोस कैसे होंगे, किस तरीके से एक दूसरे को मारेंगे, कौन कैसे बच बचा के भागेगा। तो यार इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर ये फ्यूड अभी तो वैसे मेरे को लग नहीं रहा WWE इसको बड़े पेपर व्यू के लिए बचाएगी, तो ये काफी सही आइडिया हो सकता है। वैसे तो मैं प्रेफर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच करूंगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस तो आगे भी हो सकता है, लेकिन रेसलमेनिया 37 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक से बढ़िया और कोई मैच मेरे को लगता नहीं है कि होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है हमारे अल्फा क्लैशर ने, और ये पूछते हैं कि भाई अगर आपका चैनल नहीं होता तो क्या आप WWE देखना छोड़ देते? वैसे सच बताऊं तो जैसे मैं अभी WWE देख रहा हूं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं देखता, और हो सकता है कि मतलब पेपर व्यूज ही देख रहा होता या फिर रॉ लाइव नहीं देख रहा होता, यही होता। मतलब छोड़ता तो नहीं ये बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम देख रहा होता और बस ऐसे ही देख रहा होता कि अच्छा ये हो गया वो हो गया बस। बाकी अभी चैनल है तो भाई फिर तो घुस के देखना पड़ता है, क्योंकि आपको भी फिर सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। अब तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सी लगती है, तो हाँ नहीं होता चैनल तो थिंग्स जो है काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन छोड़ने वाली बात तो मेरे को लगती नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जया शर्मा का, और बोलते हैं कि ब्रो विंस मैकमैन की वाइफ क्या सोचती होगी विंस के बारे में? भाई क्या सोच के बैठे हो आप विंस मैकमैन के बारे में? क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वो कोई धंधा कर रहे हैं या मतलब कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता विंस मैकमैन कोई ऐसी गलत चीज़ कर रहे हैं जो उनकी वाइफ उनके बारे में गलत सोचेंगे। और लिंडा मैकमैन है उनकी वाइफ, शायद अगर आप WWE बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता भी होगा, वो तो स्टोर लाइन के अंदर भी आई थी। तो पता नहीं भाई आपने विंस मैकमैन के बारे में ऐसा कौन सा सपना देख लिया जो इतने बुरे ख्यालात आ रहे हैं आपके दिमाग में उनके बारे में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हनुमान का, और ये बोलते हैं कि भाई तेरे हिसाब से ही बता दे ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न करेगा WWE में? तो यार मैं अपने हिसाब से बताऊं, रूमर्स न्यूज तो आपको पता है ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत ठंडी सी आ रही है, कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो देखो बड़े पेपर व्यू की तरफ ही आप देखोगे ना। मतलब मैं अपने हिसाब से भी क्या बताऊं, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, कोई बड़ा सुपरस्टार कब वापस आ सकता है बड़े पेपर व्यू के अंदर। और बड़े पेपर व्यूज कौन से? मैं तो भाई अब बड़े पेपर व्यूज रॉयल रंबल और रेसलमेनिया को ही गिनूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से WWE ने ब्रॉक लेसनर का सूखा पड़वाया है, मतलब सूखा पड़वाया इन द सेंस उनकी जो हमको अब्सेंस दिखाई है, मेरे को लग रहा है कि शायद फिर रॉयल रंबल और हमारे रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यूज बचते हैं। और आई होप भाई वो जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन क्या होगी उसको देखने में तो मजा आएगा, लेकिन उनके आने से ना एक अलग ही फील आती है। बस बंदा रिंग में आकर नाचता भी रहना खड़े होकर जैसे ब्रॉक लेसनर करते हैं, तो भाई उसको देखने में ही मजा आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जीत कौरे, बोलते हैं कि भाई मेरे पास आपके लिए कुछ अलग अलग क्वेश्चन है। पहला है क्या WWE अलिया को अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सकती है जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो को किया है? तो भाई देखो जैसे जैसे उनका आगे रोल बढ़ेगा मेरे को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो भाई उनको मिलेगा ही, क्योंकि अगर उनको अलग से एक सेपरेट स्टोरी लाइन दी जाती है तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई पूरी फैमिली के साथ बंदे भी फ्री, तो अलग से उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कि उनके खुद के करियर के भी काफी अच्छा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जब सेथ रॉलिंस और मिस्टीरियो फैमिली स्मैकडाउन पर आ चुके हैं तो मर्फी भी स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हो सकते हैं? इसका मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तीसरा कोफी, ये वाली बात है रिलिंक्विश वाली, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। और फाइनली ये पूछते हैं कि क्या रैंडी ऑर्टन ड्राफ्ट हो सकते हैं स्मैकडाउन में हेल इन अ सेल मैच से पहले? तो मैंने आपसे कहा था कि ड्रू मैकिंटायर या फिर रैंडी ऑर्टन में से कोई एक सुपरस्टार ड्राफ्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये कोई रूमर नहीं था, मेरी प्रेडिक्शन थी। अब ड्रू मैकिंटायर तो हुए नहीं, तो अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप नहीं जीत रहे तो फिर भाई वो स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं, और क्या पता चैंपियनशिप जीत कर भी स्मैकडाउन पर चले जाएं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता ही होगा इससे पहले भी हमने देखा था कि सेम चैंपियनशिप, मतलब दोनों चैंपियनशिप सेम ब्रांड के ऊपर आ गई थी लास्ट ईयर। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को अपना ब्रांड चेंज करना पड़ा था, जो कि ड्राफ्ट के बाद था। तो WWE को करना हो तो वो कुछ भी कर सकती है, और स्टिल पॉसिबिलिटी मैं कहूंगा कि है कि रैंडी ऑर्टन जो है जा सकते हैं स्मैकडाउन में। और बाकी अभी अगली ड्राफ्ट की नाइट 2 का इंतजार करो, वहां पर तो सारे डाउट क्लियर ही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जय शर्मा का, और ब्रो तुझे
श्राप दे दूंगी अगर क्वेश्चन नहीं उठाया तो। अगर कभी WWE लाइव इंडिया होती है दिल्ली में तो तुम्हारा प्लान है क्या उधर जाने का? वेल डेफिनेटली अगर अगली बार WWE इंडिया आती तो मैं वहाँ बिल्कुल जाने वाला हूँ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाने वाला हूँ, अच्छे से उसको प्लान करूँगा। मुझे पता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे लोग जो वहाँ पर होंगे उनसे मेरा इंटरेक्ट करने का और भी अच्छा सीन बनेगा, क्योंकि वो भी WWE की ऑडियंस और भाई हम भी WWE का चैनल चलाने वाले, तो मुझे उम्मीद भी है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अगर यूट्यूब पर हैं तो फिर वो मेरा चैनल देखते होंगे, उसके बाद वहाँ पर मिलेंगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन बन सकता है। और आप भी हो आसपास तो आ जाना, क्योंकि वहाँ पर एक अगर जो आप कहते हो ना कि मीटअप वगैरह हो जाए तो शायद उससे बेटर प्लेस और कुछ नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जतिन कौर, इन्होंने बोला है कि भाई मुझे किसी के बारे में नहीं पता, सिर्फ मुझे 2 रेसलर के बारे में बता दो, उनका रिटर्न कब होगा। पहला अल्बर्टो डेल रियो, तो भाई डेल रियो के साथ तो अलग ही सीन हो रखा है, उनके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस हैं, तो भाई उनकी तो कहानी खत्म हो रखी है, जेल वगैरह में भी आना जाना उनका लग रहा है, तो भाई उनका खुद की लाइफ ही बड़ी बुरी हो रही है, तो ये तो कुछ कह नहीं सकते उनके रिटर्न के बारे में, वो तो भाई दूर की बात है। और बाकी रायबैक की बात करूँ तो वो अच्छे से रिकवर हो चुके हैं, अब बस मेरे ख्याल से इंतजार ही कर रहे हैं कि वो किसी प्रमोशन के अंदर लैंड हो, और मुझे चांसेस भाई WWE के नहीं उनके AEW में जाने के लग रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट गेमर का, और ये बोलते हैं तुम रॉ स्मैकडाउन देखने के लिए कब उठते हो? तो आपको पता है जैसे कि शो 5:30 बजे होते हैं, तो मैं उससे पहले आधे घंटे पहले उठने की कोशिश करता हूँ, ताकि अपने सारी जो प्लानिंग है वो भी हो जाए, और उसके बाद ठीक जैसे ही शोज़ खत्म हो उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दे सकूँ। तो क्या करें भाई, सारे शोज़ के लिए ऐसा उठना पड़ता है। आज का नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है रंजना मानू ने, और ये बोलते हैं कि अगर आपको विंस मैकमैन से 5 कोई क्वेश्चन पूछने का मौका मिले तो वो क्या होंगे? अब 5 तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल मैं आपको 1-2 बता सकता हूँ। सबसे पहले तो ये कि भाई इस एज में भी आपकी बॉडी इतना लगातार कैसे काम कर रही है, क्योंकि भाई मैं तो अपना इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, कि भाई उस एज में जाकर पहले तो होंगे भी या जिंदा उसका नहीं पता, लेकिन भाई बंदा अभी भी ऐसे काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो आप तरीके से कि किसी से इंस्पिरेशन लेने वाला है। भले विंस मैकमैन को लोग गालियां बहुत देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका डेडिकेशन है वो कमाल का है। और दूसरा ये कि आपको भूलने की बीमारी है, क्योंकि मेरे को तो भाई पूरा लगता है कभी उनकी एक स्टोरी लाइन चल रही होती है, सडनली वो ड्रॉप हो जाती है, किसी एक सुपरस्टार को पुश मिल रहा होता है, सडनली वो उसके ऊपर वो गिव अप कर देते हैं। तो ये 2 सवाल होंगे जो कि सबसे पहले विंस मैकमैन से पूछूंगा, बाकी कभी इंटरव्यू करने का मौका मिला तो फिर अच्छे से पूरा प्रिपेयर करके लेके जाएंगे। तो गाइस आज के ये थे वो क्वेश्चन जो कि आपने कम्युनिटी टैब के अंदर पूछे। आई होप मैंने जो है वीडियो के अंदर आपको बोर नहीं होगा, काफी अच्छे से आपने वीडियो को देखा होगा। बाकी अगर आपका सवाल पिक नहीं हुआ तो उसके लिए अगेन एक बार फिर से हाथ जोड़ के सॉरी, लेकिन हम लगातार Q&A करते रहते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आने वाले एपिसोड्स में पिक हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना, बाकी कमेंट करो, हो सकता है मैं आपके कमेंट को आंसर करूं अगर मेरे से बन पाता है तो। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।